सुप्रभात। एमबीडीएस गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आप जो है एमबीडीएस गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए आपको उसकी सूचना मिल पाए। आज हम सबसे पहले जो अभ्यास के प्रश्न दिए थे उनको हल करते हैं। फिर अगले चैप्टर की कुछ चर्चाएं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अभ्यास प्रश्न का कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है √3। अब हम इसको हल करते हैं। हल 1A लिखेंगे। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। नीचे इसलिए √3 बराबर a/b, जहां a और b बराबर नहीं 0 पूर्णांक हैं तथा a और b सह अभाज्य हैं। नीचे लिखेंगे चूंकि √3 बराबर a/b, इसलिए b को उधर गुणा कर देंगे तिरछा देश, तो b√3 बराबर a। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे या b√3 का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा b² गुणे 3 बराबर a², या इसको सजा दे 3b² बराबर a²। अब नीचे लिखेंगे चूंकि a² 3 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 से 3a को भी विभाजित करेगा। नीचे लिखेंगे पुनः माना कि a बराबर 3c, जहां c कोई पूर्णांक है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसलिए a² बराबर हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर, या a² का मान 3b² है, तो 3b² बराबर 9c²। यहां लिख देंगे समीकरण 1 से। इसमें भी स्क्वायर किए हैं, या अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 के 9, तो b² बराबर 3c²। फिर नीचे लिखेंगे चूंकि b² 3 से
विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 से 3 बी को भी विभाजित करेगा। अब देखिए, ए जो है 3 से भी कट रहा है और ए बी से भी कट रहा है, इसलिए अब नीचे लिखेंगे, अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सहभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब होता है कि ए और बी का HCF एक हो, लेकिन यहां जो है ए और बी दोनों 3 से कट रहा है, तो यहां तो HCF 3 हो गया। तो ये आखिर ये क्यों हुआ, इसको जानना जरूरी है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलती कल्पना किया था, हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना किया था। तो वही चीज हम भाषा में लिखेंगे। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है। यह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने √3 को एक परिमेय संख्या माना। तो नीचे लिखेंगे, अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। साबित। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1B। वन भी कहता है कि यह सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो ठीक इसी तरह इसको भी हल करेंगे। लिखेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 बराबर A/B, जहां A और B बराबर नहीं 0 पूर्णांक हैं तथा A और B
सह अभाज्य हैं। तो नीचे लिखेंगे चूंकि √2 बराबर a बट्टा b, इसलिए b√2 बराबर a, या b√2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, या b² गुणे 2 बराबर a स्क्वायर। यहां लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। इसको सजा दीजिए तो 2b² बराबर a²। अब उसी तरह भाषा इसमें लिखेंगे चूंकि a² 2 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 से 2a को भी विभाजित करेगा। फिर नीचे लिखेंगे पुनः माना कि a बराबर 2c, जहां c कोई पूर्णांक है, इसलिए a² बराबर 2c का होल स्क्वायर, या a² बराबर 4c²। चाहे a² का मान भर दीजिए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे तो a² के स्थान पर हम लिख देंगे 2b²। तो 2 से काट देंगे इसको, तो b² बराबर 2c²। अब इसमें उसी तरह लिखेंगे चूंकि b² 2 से विभाजित है, इसलिए प्रमेय 1.3 से 2b को भी विभाजित करेगा। अब नीचे लिखेंगे अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है। अब देखिए ये तो सहअभाज्य है और भी, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ गया दोनों। तो ये जो है क्यों हुआ? क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना किया था। उसी को भाषा में लिख देंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b सहअभाज्य हैं। यह विरोधाभास प्राप्त हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना किया था। इसी को हम लिखेंगे। हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण
कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। कि √2 एक परिमेय संख्या है। नीचे लिखेंगे अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। साबित। अब जो है क्वेश्चन नंबर सी कहता है सिद्ध करें 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, अब हम इसको हल करते हैं। वन सी, इसमें जो है जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने अभ्यास का बनाया था उस तरह से बनाएंगे, या क्वेश्चन नंबर 3 का एक जो एक्सरसाइज का बनाया था उसी हिसाब से देखिए लिखेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। नीचे इसलिए 3√2 बराबर a/b, जहां a और b कोष्ठ में लिख देंगे b बराबर नहीं 0 पूर्णांक हैं तथा a और b सहअभाज्य हैं। नीचे लिखेंगे चूंकि 3√2 बराबर a/b, अब 3 से इधर गुणा है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए √2 बराबर a/3b। अब नीचे लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है। अर्थात जब बायां पक्ष जो है, दाहिना पक्ष जब परिमेय हो जाएगा तो बायां पक्ष भी परिमेय होगा, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने पीछे साबित भी किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहां कह रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या, तो ये क्या है, गलत हो गया, क्योंकि हम जान चुके हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमें गलत जो है, ये जो है हमें विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने अपनी गलत कब पे हमने किया था, वही चीज हम लिख देंगे। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण
प्राप्त हुआ है। कि हमने गलत कल्पना किया था कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। नीचे लिखेंगे अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। साबित। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1D। क्वेश्चन नंबर 1D कहता है कि सिद्ध करें कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको जो है हम हल करते हैं। माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। नीचे लिखें इसलिए 5 - √3 बराबर a/b, जहां a और b बराबर नहीं 0 पूर्णांक हैं तथा a और b सह अभाज्य हैं। नीचे लिखेंगे चूंकि 5 - √3 बराबर a/b, तो हम क्या करते हैं, 3 को उधर भेजते हैं, -3 प्लस हो जाएगा और a/b प्लस में इधर भेज देते हैं, दोनों का पक्ष बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा a - b माइनस में, -√3 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको जो है क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये हो जाएगा √3 बराबर 5 - a/b। अब इसको अगर हम बट्टा पे घटाते हैं तो लघुत्तम हमारा हो जाएगा b, तो ये हो जाएगा 5b - a। अब नीचे लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए अब a और b पूर्णांक है तो ये भी a और b का ही घटाव है, भाग है, तो ये परिमेय होगा। इसलिए 5b - a/b एक परिमेय संख्या है। अर्थात अब ये किसके बराबर है, तो √3 के, तो अर्थात √3 एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √3 जो है अपरिमेय संख्या होता है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने गलत कल्पना किया। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि हमने गलत कल्पना किया क्या, कि 5 - √3 एक परिमेय
संख्या। इसी को हमने गलत कल्पना किया, तो नीचे लिख देंगे अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। साबित। अब जो है क्वेश्चन नंबर E 1E। ई क्या कहता है? ई कहता है कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या। अब इसको हल करते हैं। लिखेंगे माना कि 7√5 एक, सब में जो है उल्टा मानेंगे, 7√5 एक परिमेय संख्या है। नीचे लिखेंगे इसलिए 7√5 बराबर a/b, जहां a और b बराबर नहीं 0 पूर्णांक है तथा a और b सह अभाज्य है। नीचे लिखेंगे चूंकि 7√5 बराबर a/b, a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। परंतु इस तथ्य से जो इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का से नहीं का, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत कल्पना किया, तो वही लिखेंगे हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि हमने क्या माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। नीचे लिखेंगे अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। साबित। ये जो हमारा साबित हो गया। अब जो है अगला प्रश्न 1E 1F 1E तो हो गया।
1f सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1f हल। उसी तरह इसमें भी लिखेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। नीचे इसलिए 6 + √2 बराबर a/b, जहां a और b कोष्ठ में b बराबर नहीं 0 पूर्णांक हैं तथा a और b सह अभाज्य है। नीचे लिखेंगे चूंकि 6 + √2 बराबर a/b, इसलिए √2 बराबर a/b - 6। लघुत्तम +6 था, इधर जाकर माइनस हो गया। लघुत्तम हमारा b हो जाएगा, तो a माइनस ये हो जाएगा 6b। अब नीचे लिखेंगे चूंकि a और b पूर्णांक हैं, इसलिए a - 6b/b एक परिमेय संख्या है, अर्थात √2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 जो है अपरिमेय है, तो नीचे लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हमने यही गलत कल्पना किया। तो नीचे लिखेंगे अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। साबित। अब हम लोग जो है अगले अभ्यास 1.4 पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले उसमें की कुछ बातों पर चर्चा कर लेते हैं। एक प्रमेय है आपकी किताब में 1.5। यह प्रमेय कहता है कि
जो है किसी भी कोई परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब पूरा पूरा वह कट गया है। जैसे मान लीजिए लिखा है 1.5, तो पूरा पूरा कट गया। तो अगर कोई परिमेय संख्या पूरा शांत हो, पूरा पूरा कट गया हो, तो अगर उसको जो है हम P/Q के रूप में लिखते हैं, तो जो है उस हर का मान Q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, अगर इस संख्या को 1/5 है तो इसको हम लिख देंगे 15/10। तो इसमें कह रहा है कि जब हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो जो नीचे Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होगा, जहाँ जो है m और n जो है वह आपको जो है अऋणात्मक पूर्णांक होंगे, मतलब इसका मान कभी भी जो है माइनस में नहीं होगा। मतलब एक तरह से ये समझिए कि m और n का मान जो होगा वह जो है पूर्ण संख्या होगा। जैसे देखिए 10 है, 10 को करेंगे तो 2 गुणे 5, तो यहाँ 2 के पावर 1 हो गया, यहाँ 5 के पावर 1, मतलब m के मान 1 और n का मान 1 हो गया। तो ये जो है कह रहा है कि अगर जो है शांत है तो जो है इसमें हर का जो गुणनखंड होगा ये 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n से होगा। ये कौन कहता है? तो ये बात कहता है प्रमेय 1.5। ठीक 1.6 इसका उल्टा बात कहता है। प्रमेय 1.6 कहता है कि अगर कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप में है और Q का जो है और Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होता है, तो उसका दशमलव प्रसार, उसको जो है दशमलव निरूपण जो होगा वह जो है शांत होगा। दशमलव निरूपण जो होगा प्रसार कहें या निरूपण कहें वह शांत होगा। मतलब कि यहाँ ये कह रहा है कि अगर 15/10 संख्या है और 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो है पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें 10 से 15 में भाग लगाएंगे तो शेष हमारा 0 आ जाएगा। ये बात ये कहता है। अगला प्रमेय कहता है प्रमेय 1.7। अगला प्रमेय है, यह कहता है कि अगर जो है हर का P/Q के रूप में अगर कोई परिमेय संख्या है और हर Q का जो है दशमलव पर Q का जो है अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वह जो है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं है। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या है तो वो उसका जो है दशमलव प्रसार, मतलब उसको अगर भाग देते हैं तो वह जो है अशांत हो जाएगा, माने पूरा पूरा कटेगा नहीं, और आवर्ती हो जाएगा। अशांत आवर्ती मतलब एक ही संख्या बार बार आएगी। जैसे 1/3 है तो 3 का क्या होगा, 3 में 2 और 5 आएगा नहीं, 3 से अगर 1 में भाग देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0.10, तितरी के 9, फिर 1 0, फिर तितरी के 9, फिर 1, फिर 0 3, मतलब यही बार बार आया, मतलब यही आवर्ती, मतलब यही चीज़ बार बार आ रहा है। ये चीज़ प्रमेय 1.7 कहता है। अब हम जो है अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 हल करेंगे। धन्यवाद आपका। जो है आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फैलाएं। जो है शुभ रात्रि।